हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 6 हिस्ट्री पार्ट 1 कब, कहाँ और कैसे पार्ट का सारा क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच इन द फ्लोइंग सारा कुछ करवाऊँगी। अगर इस चैप्टर का अगर आपको नोट्स चाहिए या वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं या फिर यूट्यूब से वीडियो लेक्चर वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पहला है ऑप्शन वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग कब भारत आया था? क ईस्वी सन की 4ठी शताब्दी में, ख ईस्वी सन की 6ठी शताब्दी में, ग ईस्वी सन की 5वीं शताब्दी में, घ ईस्वी सन की 7वीं शताब्दी में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ईस्वी सन की 7वीं शताब्दी में। दूसरा क्वेश्चन, संगम साहित्य के किन लोगों के जीवन और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? क तमिल लोगों की, ख केरल राज्य के लोगों की, ग कर्नाटक के लोगों की, या घ आंध्र प्रदेश के लोगों की। तो क्या सही उत्तर क्या होगा? क तमिल लोगों की। तीसरा प्रश्न है, समुद्र के सिक्कों पर सम्राट का क्या करते हुए दिखाया गया है? क सितार बजाते हुए, ख वीणा बजाते हुए, ग बांसुरी बजाते हुए, घ हारमोनियम बजाते हुए। तो क्या होगा? ग ख वीणा बजाते हुए। चौथा प्रश्न, इलाहाबाद स्तंभ पर खुदे अभिलेख निम्नलिखित किस सम्राट के विजय अभियानों का वर्णन मिलता है? क चंद्रगुप्त, ख चंद्रगुप्त द्वितीय, ग समुद्रगुप्त, घ समुद्रगुप्त कुमारगुप्त। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ग समुद्रगुप्त। पांचवा प्रश्न, स्मारक सिक्के, अभिलेख और गुफाचित्र किस स्रोत सामग्री के अंतर्गत आते हैं? क साहित्यिक, ख अभिलिखित, ग पुरातात्विक, या घ भौगोलिक। तो क्या होगा इसका सही जवाब? ग पुरातात्विक। दूसरा में क्या है? रिक्त स्थानों को भरना है चयन करके। ठीक है, पहला प्रश्न है, प्राक इतिहास वह काल है जिसके बारे में हमें पहला है कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती, दूसरा है लिखित जानकारी मिलती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पहला, कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती। दूसरा प्रश्न, देश पर्वत ने मध्य एशियाई आक्रमणों से भारत की रक्षा की? क हिमालय, ख विंध्य। तो क्या होगा? क हिमालय। जब लिखने के लिए कागज नहीं था तब लोग डेस्क पर लिखते थे? क वृक्षों की छाल पर, ख प्लास्टिक के पन्नों पर। तो क्या होगा? क वृक्षों की छाल पर। चौथा प्रश्न, धार्मिक साहित्य को डेस्क माना जाता है? क लौकिक, ख पवित्र। क्या होगा? ख पवित्र। बौद्धों का पवित्र साहित्य डेस्क में लिखा गया था? इसमें लिखा गया था पाली और संस्कृत में। हम ईसा पूर्व का प्रयोग डेस्क की अवधि बताने के लिए करते हैं? क ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से पहले, ख ईसा मसीह के जन्म के वर्ष के बाद। इसका सही जवाब क्या होगा? क ईसा मसीह के जन्म के पहले। ठीक है, थर्ड है, सही गलत करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारत ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था? गलत। महाभारत किसके द्वारा लिखा गया था? वेद व्यास द्वारा, महर्षि वेद व्यास द्वारा। दूसरा, संगम ग्रंथ तमिल भाषा में लिखे गए थे? सही। फाहियान ईस्वी सन की 5वीं शताब्दी में भारत आया था? सही। पुरातत्व विज्ञान प्राचीन भवनों, चित्रों आदि के अवरोधों का अध्ययन करता है? सही। जैनियों के धार्मिक साहित्य की रचना संस्कृत भाषा में की गई? गलत। पांचवा क्या है? स्तंभ 1 में दिए गए शब्दों को स्तंभ 2 से
शब्दों से समूलित करना है। क्या करना है? मिलाना है। पहला अभिलेख। अभिलेख का क्या होगा? पत्थर, धातु आदि पर खुदे हुए लेख। दूसरा स्मारक। स्मारक का क्या होगा? ऐतिहासिक महत्व के भवन। कौटिल्य। कौटिल्य का क्या होगा? अर्थशास्त्र का लेखक। इतिहास। इतिहास का होगा अतीत की घटनाओं का अध्ययन। छठा गंगा और सिंधु के मैदान। क्या होगा इसका? उपजाऊ भूमि। अब इसका प्रश्नोत्तर संक्षिप्त में देना है। ठीक है। पहला प्रश्न है, इतिहास की जानकारी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? इतिहास की जानकारी के दो प्रमुख स्रोत हैं साहित्यिक स्रोत और धार्मिक स्रोत। दूसरा प्रश्न है, यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या नाम दिया? यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडोस नाम दिया। तीसरा प्रश्न है, 4 वेदों के नाम लिखे। उत्तर क्या होगा? 4 वेदों के नाम हैं, पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। चौथा प्रश्न है, 2 महाकाव्यों के नाम लिखे। उत्तर होगा 2 महाकाव्यों के नाम हैं, पहला रामायण, दूसरा महाभारत। पांचवा प्रश्न है, हर्षचरित्र का लेखक कौन था? उत्तर में क्या होगा? हर्षचरित्र का लेखक वानभट्ट था। फिर इसमें सातवां हम लोग को थोड़ा डिटेल में बताना है। ठीक है। पहला प्रश्न है, किसी देश के इतिहास को उसकी भौगोलिक विशेषताएं किस प्रकार प्रभावित करती हैं? तो उत्तर होगा, किसी देश का इतिहास उसकी भौगोलिक विशेषताओं से कई तरह से प्रभावित करती हैं, जिसमें प्राकृतिक अवरोधों से सुरक्षा, व्यापार, मार्गों का विकास, कृषि और आर्थिक गतिविधियों का निर्धारण और सांस्कृतिक विकास शामिल है। पहाड़ और समुद्र प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, जबकि नदियाँ और समुद्र तट व्यापार और संचार के लिए मार्ग बनाते हैं। उपजाऊ भूमि कृषि को बढ़ावा देती है, जिससे जनसंख्या और आर्थिक विकास होता है, और स्थानीय जलवायु व स्थलाकृति उस क्षेत्र के लोगों के रहन सहन, खान पान और सांस्कृतिक जीवन को आकार देते हैं। दूसरा प्रश्न है, विदेशी तीर्थयात्रियों के विवरणों से भारत के इतिहास के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है? उत्तर होगा, विदेशी तीर्थयात्रियों के विवरण से हमें भारत के इतिहास के बारे में हमें मेगास्थनीज, ह्वेनसांग और इब्न बतूता जैसे यात्रियों, मौर्य और मुगल जैसे राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा प्रश्न है, हमें इतिहास का अध्ययन क्यों करना चाहिए? उत्तर होगा, हमें इतिहास का अध्ययन निम्न कारणों से करना चाहिए। पहला, इतिहास हमें महापुरुषों के जीवन तथा उनके कार्यों के बारे में बताता है। दूसरा, इतिहास हमें बताता है कि भाषाओं का विकास कैसे हुआ। इससे हमें बीते हुए युग में लोगों के खान पान, वस्त्रों तथा आभूषणों के बारे में भी जानकारी मिलती है। तीसरा, इतिहास अतीत को वर्तमान के साथ जोड़ता है और वर्तमान को बेहतर ढंग से समझने में हमारी मदद करता है। चौथा, इतिहास हमें संसार के सभी देशों के लोगों के रीति रिवाजों, परंपराओं और मान्यताओं से परिचित कराता है। पांचवा, इतिहास हमें बताता है कि युद्ध में हजार लोग मारे जाते हैं, इसलिए युद्ध से हर कीमत पर बचा जाना चाहिए। चौथा प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में सिक्कों से क्या जानकारी मिलती है? उत्तर होगा, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में सिक्कों से हमें तत्कालिक
राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है, जिसमें राजाओं और राजवंशों की पहचान, व्यापार और आर्थिक समृद्धि का स्तर तथा धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं के प्रमाण शामिल है। लास्ट क्वेश्चन है 5वां। लौकिक साहित्य पर एक लघु टिप्पणी लिखें। लौकिक साहित्य, इसमें जीवनियाँ, नाटक, ऐतिहासिक रचनाएं और विदेशी यात्रियों के विवरण शामिल हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकाल की सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में उपयोगी जानकारी देता है। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखा। इसमें राजा हर्षवर्धन के जीवन तथा काल का वर्णन है। तमिल भाषा में रचित संगम साहित्य पांड्य तथा चोल राजाओं के शासन के दौरान तमिल लोगों के जीवन तथा संस्कृति के बारे में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। अनेक यात्री पवित्र बौद्ध स्थानों को देखने के लिए भारत आए। फाहियान 5वीं शताब्दी में भारत आया। प्रसिद्ध चीनी तीर्थ यात्री ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में भारत आया। इन लोगों ने अपनी यात्रा विवरणों उस समय की राजनीतिक, आर्थिक तथा धार्मिक परिस्थितियों पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। ठीक है, अब लास्ट है हम लोग का बस एक मेरी पहचान करें मैं कौन हूँ। पहला, मैं इतिहास का वह काल हूँ जिसके बारे में लिखित जानकारी नहीं मिलती। क्या होगा? प्राक इतिहास। दूसरा प्रश्न है, मैं पत्थर और धातु से बना वह पदार्थ हूँ जिस पर कुछ लिखा है। क्या होगा? अभिलेख। मैं ऐसी कथाएं हूँ जिनमें भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों की चर्चा है। उत्तर होगा जातक कथाएं। चौथा प्रश्न है, लिखने के लिए जब कागज़ नहीं था तो लोग ताड़ के पत्तों या पेड़ों की छाल पर लिखा करते थे। ये अभिलेख क्या कहलाते थे? हस्तलेख। तो आज मैं आप लोगों को सारा प्रश्न उत्तर करवा चुकी हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।